साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं योगेंद्र चौहान, आजमगढ़ के मेन नगर में जो कैंडल यात्रा निकाला गया है राजकुमार के चौहान के हत्या के उपरांत तो हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है, ये कहीं न कहीं संदेश देता है कि आज के डेट में चौहान समाज जाग चुका है। गोरखपुर में कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा क्या नौबत आएगी आप लोगों को? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बता दूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके घर के बगल में, उनके क्षेत्र में ऐसी घटना घट रही है। क्या इसके बारे में कहा जाए? बड़ी है निंदनीय और बड़ी है शर्मनाक बात है। लेकिन हमारे देश का एक नागरिक अपने को स्वस्थ रहने के लिए, शुद्ध हवा खाने के लिए घर से वॉकिंग में जब निकलता है तब उसकी हत्या हो जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो हमारे जोगी बाबा मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इनका जीरो टॉलरेंस टोटल ध्वस्त हो चुका है, फेल हो चुका है। और इससे मैं कहना चाहता हूं, हर समाज में जब हत्या होती है तो उनका बुलडोजर चलता है, लेकिन जब हमारे चौहान समाज के एक होनहार बालक जो कि आने वाले भविष्य में एक विधानसभा चुनाव जीतकर एक विधायक बनता है और हमारे चौहान समाज को आगे बढ़ाता, कहीं उनके जाति के उनके लोगों को देखा नहीं गया कि राजकुमार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इसकी छवि बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में चौहान समाज का ये चिराग बनकर आगे निकलेगा। राजकुमार के परिवार के दोनों बच्चों ने कल लगा कर दिया है कि 7 दिन हो गया है, अभी तक कोई अपराधी जो कातिल है पकड़ा नहीं गया। अगर 25 तक अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि चौहान समाज हमारे साथ वोट करता है तो उसके जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलावें, और जोगी बाबा अगर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, चौहान समाज मजबूर हो चुका है कि मुख्यमंत्री का आपका घेराव, मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए अगर नहीं कोई कार्रवाई हुई तो हम लोग घेराव करने के लिए जल्द ही तैयार हो जाएंगे चौहान समाज को लेकर। राजकुमार चौहान को लेकर लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहें? इस पर मैं यही कहूँगी कि जब तक प्रशासन और सरकार हमारे राजकुमार भैया को और उनके परिवार को न्याय नहीं देती है, तब तक ऐसे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सड़क पर उतरेंगे। अभी तो आज हमारा एक छोटा सा ये जो कि कैंडल मार्च था, और आगे अगर ऐसे ही ये लोग गुमराह करेंगे हमारे समाज को तो हम लोग आगे की लड़ाई जो हमारी है पूरे विधानसभा की होगी। तो क्या मानते हैं, जो राजकुमार चौहान की निर्मम हत्या गोरखपुर में हुई है, तो जो ये अपने समाज के नेता थे, तो क्या एक क्षति हुई है? यहाँ हमारे चौहान समाज की जो मैं बताऊं कि चौहान समाज के जो राजकुमार चौहान जी थे बहुत बड़े हस्ती थे और वो बीजेपी के नेता थे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी के नेता थे और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके घर के, उनके गांव से, उनके संसदीय क्षेत्र से होते। और जब इनकी निर्मम हत्या होती है, मैं यही साफ शब्दों में कहूँगी कि इसमें हमारे सरकार की और हमारे प्रशासन का पूरा हाथ है, जो आज तक 1 हफ्ता हो चुका है और राजकुमार के जिस हत्या को अभी खुलासा नहीं किया जाए, जो अपराधी है, जो रियल अपराधी है, उसको अभी तक जेल तक नहीं पहुंचाए हैं। और हमारे परिवार की जो मांग थी, हमारे चौहान समाज की जो मांग है कि जो अपराधी है, जो साजिश किया है उनकी हत्या कराने के लिए, उनका फुल इनकाउंटर हो या फांसी की सज़ा हो। लेकिन अभी तक सरकार एकदम चुप्पी साधी हुई है, ये सभी चौहान समाज देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा चौहान समाज 95% जो वोट हमारे बीजेपी को करता था और सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका हमारे समाज की रही है। आज हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घटना घटा है, एक हमारे हस्ती को मिटाया गया है चौहान समाज की, और यहाँ पे सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाला 2027 जो है, हम चौहान समाज एकजुट होकर इस सरकार को गिराने का काम भी करेंगे। और इस सरकार को 27 से पहले भी हम सभी महिलाएं अब सड़कों पे उतरेंगी, विधानसभा में घुसकर योगी जी को कुर्सी से खींचने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर जो सरकार हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, मैं भी एक चौहान समाज की बेटी हूं। मैं उस बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्यनाथ योगी जी को चैलेंज करती हूं कि हम महिलाएं जिस दिन सड़कों पे उतरेंगे, झाड़ू बेलन हमारे साथ रहेगा और योगी जी को कुर्सी से गिराने का काम हम लोग कर देंगे सत्ता से पहले।